गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q फॉर इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम में कैपेसिटर से बना हुआ इनफाइनाइट लैडर सर्किट है। इस सर्किट का P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, सॉल्यूशन बनाने से पहले दो तीन पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही सर्किट आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सर्किट का रिपीटेशन जिस तरीके से पॉइंट P और Q के बीच में हो रहा है, वैसा ही रिपीटेशन A और B के बीच में हो रहा है, और वैसा ही रिपीटेशन बच्चों C और D के बीच में, वैसा ही रिपीटेशन E और F के बीच में हो रहा है। तो जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, उसके ठीक बाद ऐसे दो पॉइंट जिसके एक्रॉस आपको सर्किट का रिपीटेशन हो रहा है, उसके एक्रॉस आप उतना ही कैपेसिटेंस ले सकते हैं जितना कैपेसिटेंस जिस पॉइंट के बीच में आपको निकालना है। और आपको सर्किट को थोड़ा सा समराइज करने के लिए यही दो पॉइंट लेना पड़ेगा जो इन दो पॉइंट के पास में है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसके जस्ट बाद जिस पॉइंट के एक्रॉस ये रिपीट हो रहा है ना सर्किट, उस पॉइंट के एक्रॉस हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C0 है, जितना P और Q के बीच में है। तो अगर हमारे पास P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C0 है, तो उतना ही बच्चों क्या होगा, A और B के बीच में होगा। तो हम सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं छोटे से सर्किट में। अच्छा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज C इक्विवेलेंट, जितना P एंड Q के बीच में है उतना ही C इक्विवेलेंट किसके बीच में है बच्चों, तो A और B के बीच में है। और मान लिया कि क्या है, ये C0 है। अच्छा, अब इसको हमने मान लिया क्या, फिगर 2, और इसको हमने मान लिया क्या बच्चों, फिगर फर्स्ट। तो देखिए, फिगर फर्स्ट को हमने क्या किया, फिगर 2 में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो इन फिगर 2 में आपको क्या मिल रहा है, फिगर 2 में आपको मिल रहा है इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किससे मिलेगा। तो यहां पे देखें आप, 2 और C0 क्या है यहाँ पे सीरीज में, और 1 के साथ क्या है, पैरेलल में। तो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप कह सकते हैं कि 1 इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड C0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q ये मिलता है कैसे, तो ये मिलता है 1 माइक्रोफैरेड का पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 2 माइक्रोफैरेड का सीरीज कॉम्बिनेशन विथ C0। अच्छा, फिर आगे करते हैं बच्चों इसको। तो C इक्विवेलेंट P और Q के बीच में हमने माना है क्या है, C0 है, और 1 पैरेलल में है इसके साथ, तो 1 प्लस हो जाएगा। 2 C0 सीरीज में है तो हो जाएगा बच्चों क्या, 2C0 अपॉन 2 प्लस C0। अच्छा, इसको अब आगे सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, C0 इक्वल टू 2 प्लस C0 प्लस 2C0, ऐसे मिल जाएगा ना बच्चों। ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा 2 प्लस C0। तो अब इसके बाद हम फिर से सॉल्व करते हैं इसको, देखें क्या मिलता है। देखें, इसको हमने आगे बढ़ाया बच्चों, इसको आगे बढ़ाया तो क्या मिला, 2C0 प्लस C0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस C0 प्लस 2C0। अच्छा, और सिंप्लीफाई किया, C0 निकालना है तो C0 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है C0 स्क्वायर। अच्छा, 2C0 से 2C0 कैंसिल आउट कर दिया,
तो इधर से आया बच्चों क्या, माइनस सी नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये सी नॉट में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो -1 माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर, 1 का ए स्क्वायर प्लस 8 बाई 2। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 1 9 3, तो 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। अच्छा, क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। अच्छा, इसको माइनस साइन नहीं ले सकते, माइनस लेंगे तो कैपेसिटेंस सी नॉट नेगेटिव होगा, लेकिन कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस हम छोड़ देंगे तो प्लस लेंगे। तो यहां से आपका फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, 3 प्लस 1 बाई 2 अर्थात की 2 माइक्रो फैराड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला सी नॉट पी क्यू के एक्रॉस, पी एंड क्यू के एक्रॉस, तो कितना मिला बच्चों, ये मिला आप लोगों को 2 माइक्रो फैराड। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में और बेहतर क्वेश्चन हम करते हैं।